हमारी ये जर्नी थी पुणे से गोवा के लिए, जिसमें हमारा पहला पड़ाव था कोल्हापुर। हालांकि पुणे से गोवा सिर्फ 8 से 10 घंटे की ड्राइव है और आप उसे एक सिंगल ड्राइव में भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आप मिस नहीं करना चाहते या फिर नहीं कर सकते वो है कोल्हापुर में माँ लक्ष्मी का खूबसूरत टेम्पल। जो टनल सामने दिखाई दे रही है ये कात्रज टनल है। चाहे आप पुणे से मुंबई की तरफ जाएं या बैंगलोर की तरफ, मतलब कोल्हापुर की तरफ, बहुत सारी टनल्स रास्ते में दिखती हैं। क्योंकि ये जो इजी टू गो एक्सप्रेसवेज है ना, ये बड़े बड़े पठारों को काट के बनाई गई है। जी हाँ, पठार, पहाड़ नहीं। साउथ और महाराष्ट्र में जो हिल्स हैं उन्हें पठार कहते हैं। एक्चुअल पहाड़ तो हिमालय है, जो हिमालय साइड में, मतलब हिमाचल, उत्तरांचल और जम्मू कश्मीर। खैर, हमने अपनी जर्नी शुरू की थी दोपहर के 4 बजे। सुबह से प्लान बन रहा था, निकले या नहीं निकले, रात को निकले सुबह निकले, और ये करते करते दोपहर के 4 बज गए। हमने सैटरडे को ये जर्नी स्टार्ट की थी, सैटरडे 27 फेब। पुणे से कोल्हापुर का डिस्टेंस लगभग 234 किलोमीटर है और यहाँ से, मतलब पुणे से कोल्हापुर पहुँचते पहुँचते हमें 3.5 घंटे लगे। तो हम शाम को 7:30 बजे के अराउंड कोल्हापुर आसपास पहुंच गए थे। उसके बाद होटल ढूंढने का काम था, क्योंकि होटल की बुकिंग हमने ऑन द वे कर दी थी, बट उसको ढूंढने में तो काफी मशक्कत करनी पड़ी। बहुत सारी कुछ नेगेटिव बातें भी हुई रास्ते में। क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताते जाऊंगी। जैसे कि सामने जो आपको ये घाट सेक्शन नजर आ रहा है, इसको जैसे ही हमने चढ़ना शुरू किया, एक्चुअली ये घाट सेक्शन सतारा के आसपास पड़ता है और इसको क्रॉस करके ही दूसरे साइड जाना पड़ता है। तो जैसे ही हम लोग इसको चढ़ना शुरू किया हमने, हमारी गाड़ी का स्पीडोमीटर खराब हो गया। और ऐसा पहली बार हुआ था कि हम किसी जर्नी पे निकले और गाड़ी ने कुछ नेगेटिव सिग्नल दिया हो या उसका कुछ पार्ट खराब हो गया हो। हमने सोचा चलो ठीक है, इट्स ओके, गाड़ी पुरानी हो चुकी है तो शायद हो गया खराब, तो आगे जाके हम कहीं ठीक करवा लेंगे। हमने उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक ऐसा फर्स्ट सिग्नल था इस बात का कि आगे जाके और भी चीजें हमारे साथ होने वाली थी। शाम के 7:30 बजे के अराउंड हम कोल्हापुर के पास पहुंचे थे और गूगल मैप्स की हेल्प से हम लोकेशन पे पहुंचे होटल की। और जैसे ही हम पहुंचे, वी वर सरप्राइज ये देखकर कि ये वही होटल था जिसमें हम लास्ट टाइम आके रुके थे। एक बार हम पहले भी कोल्हापुर गए थे और तब भी हमने ऑन द वे होटल बुक किया था, बट नाम याद नहीं था कि कौन सा होटल था। लेकिन जब इस जर्नी में हम वहाँ पहुंचे और हम सरप्राइज हो गए कि सीरियसली सेम होटल हमने बुक किया है। लास्ट टाइम इसका रिनोवेशन चल रहा था, लेकिन इस बार आई थिंक ये पूरी तरह से रिनोवेट हो गया है। होटल का नाम है मराठा रीजेंसी। अफोर्डेबल प्राइस में इसकी रूम्स और सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं। रेस्टोरेंट भी है, तो बाहर जाके खाना खाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वी गॉट दिस रूम फॉर 2200 पर नाइट। AC रूम था, नॉन AC के लिए इनका टैरिफ 1800 से स्टार्ट। जैसे ही हम सतारा साइड पहुंचकर घाट क्रॉस कर रहे थे, शिवाय सो गया था, तो हमें लगा कि वो वोमिटिंग नहीं करेगा क्योंकि उसको मोशन सिकनेस का थोड़ा प्रॉब्लम है। बट जैसे ही वो घाट सेक्शन फिनिश होने वाला था, शिवाय ने सोते सोते ही वोमिटिंग कर दिया। ओह गॉड, हॉरिबल। उसने मेरी फेस पे भी वोमिट कर दिया था और है ना, बट कोई बात नहीं है, छोटा बच्चा है तो चलता है। सेकेंड थिंग,
हम लोग होटल मराठा रेजेंसी सर्च कर रहे थे, गूगल पे उसका पिन सर्च किया और पिन के अकॉर्डिंग वी वर ट्राइंग टू फाइंड द लोकेशन। आई थिंक आधे घंटे से ज़्यादा हमें घूमना पड़ा, जो पिन था इट वॉज़ रॉन्ग। ओके, अभी इस चीज़ में ना लोग गूगल को ब्लेम करते हैं कि गूगल गलत रास्ता बताता है, बट उनको ये समझ में नहीं आता कि जो पिन डालता है, जो पिन सेट करता है, वो अगर उस बंदे ने गलती की है तो गूगल की उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। सो वी आर नॉट ऑब्वियसली ब्लेमिंग गूगल। हमने फिर मराठा एजेंसी में अपनी कंप्लेन किया, उनको कांटेक्ट करके उनका डिटेल्स पूछा एंड देन फाइनली रीच टू द होटल। नाउ वी आर सो हंग्री, वी आर गोइंग फॉर डिनर। इनका अपना रेस्टोरेंट भी है, तो लेट्स सी कि वहाँ पे कैसा अरेंजमेंट है। सो आई विल सी यू देयर। शिवाई के लिए यूजुअली मैं घर से ही खाना लाना प्रेफर करती हूँ, तो उसके लिए टिफ़िन ऑलरेडी पैक करके लाई हूँ और हम लोग अभी ऑर्डर कर रहे हैं। बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पापा पहले यहाँ पे कौन खाना खाता है? कौन खाना खाता है? शिवाई, मेरे पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे हैं। मेरे पेट में कब चूहे दौड़ेंगे तब तक? आपके पेट में कितने चूहे दौड़ रहे हैं? 4 चूहे? 5 चूहे ऐसे नाच रहे हैं, मुझे पानी चाहिए और खाना चाहिए उसमें, मैं खा लूँगा। ठीक है, मैं आपका खाना फटाफट से अनपैक कर रोटी देती सब्जी हूँ। खाओगे, पाव भाजी खाओगे, कैसे खाओगे? मैं खाऊंगा पाव भाजी। देखती हूँ। What we have ordered is पिठला भाकरी। So this is authentic Maharashtrian food. आप कुछ कहना चाहेंगे पिठला भाकरी के बारे में? ट्रेडिशनल फूड है। भाकरी इज़ गुड फॉर बॉडी बिल्डर्स एज वेल। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्लो डाइजेस्टिंग होते हैं, आपको थ्रू आउट द डे एनर्जी मिलता रहेगा। सो इट्स गुड एंड प्लस इट्स महाराष्ट्रियन फूड, सो मस्ट। पापा मेरे लिए भी करो, मेरा फूड बहुत स्ट्रांग है बाबा से। मेरा food हाँ राइट, शिवाई का फूड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पालक की रोटी एंड लौकी की सब्ज़ी, राइट। सो पिठला इज़ यूजुअली मेड ऑफ बेसन एंड भाकरी इज़ चपाती ऑफ ब्रेड ऑफ व्हाट? ये शायद ज्वारी की भाकरी है, मतलब ज्वारी की रोटी। इसे बाजरे से भी बनाते हैं, राइस से भी बनाते हैं। सो देयर आर वेरिएशंस इन भाकरी। फटाफट अपना खाना फिनिश करके हम लोग वापस अपने रूम में चले गए और वहाँ मुझे ऑफिस का भी कुछ टास्क कंप्लीट करना था। सो दिस इज़ नॉट द लेजर ट्रिप, इसमें हम लोगों को काम भी करना है, छुट्टी नहीं ली है। तो वी हैव डिसाइडेड कि हम डे टाइम में ऑफिस काम करेंगे और ऑफिस का काम करेंगे और रात को घूमेंगे। तो देखते हैं, मेरे पास 3 डिलीवरेबल्स हैं और मुझे लगता है कि मुझे रात भर काम करना पड़ेगा एंड दिन भर, इनफैक्ट रात भर और दिन भर दोनों टाइम काम करना पड़ेगा। तो आई डोंट नो कि मैं इस ट्रिप को कैसे मैनेज करने वाली हूँ, बट ठीक है, रिस्क लिया है तो अभी आ गए हैं, इतनी जल्दी वापस तो नहीं जाएंगे। सो वी हैव डिसाइडेड कि हम 1 हफ्ता तो कम से कम गोवा में रहेंगे। आज तो हम कोल्हापुर रुके हैं, आगे हमें गोवा जाना है। आज मेरा बर्थडे है और वी आर ऑल सेट टू गो फॉर महालक्ष्मी के दर्शन। कोल्हापुर में महालक्ष्मी जी का एक बहुत बड़ा टेम्पल है, स्वयंभू मंदिर है वो, उसकी बहुत मान्यता है और शायद महालक्ष्मी का मेन टेम्पल थ्रू आउट द कंट्री वही है, कोल्हापुर वाला। तो क्योंकि आज हम कोल्हापुर आए हैं तो आई फील सो लकी कि मुझे महालक्ष्मी जी के दर्शन करने को मिले, कि वो भी मेरे जन्मदिन के दिन। सुबह से शिवाय को उठाने के बहुत सारे अटेम्प्ट्स कर चुकी हूँ, बट वो है कि टस से मसी नहीं हो रहा है। शिवाय बेटू, पता नहीं कितना देर रुकना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग सुबह के 6 बजे हैं एंड वी आर सेट टू गो टू महालक्ष्मी टेम्पल।
शिवाय लेट्स गो। Yeah, let's go. महालक्ष्मी माता का टेम्पल सुबह 4 बजे खुल जाता है और स्नान और उनका श्रृंगार करने के बाद 5 साढ़े 5 बजे तक उनकी आरती होती है। लेकिन किसी ने हमें रात को ही बताया कि कोविड की वजह से 7 साढ़े 7 बजे तक आरती स्टार्ट होती है, इसलिए हम लोगों ने अपना प्लान चेंज किया। अदरवाइज हम सुबह 5 बजे तक आरती अटेंड करके गोवा के लिए निकलने वाले थे। सामने जो द्वार दिख रहा है ये मंदिर का मेन एंट्रेंस है। मंदिर हमारे होटल से अराउंड 3 किलोमीटर्स था, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा पहुंचने में। महालक्ष्मी को चढ़ाने के लिए कमल, गजरा, फूल माला और ओटी ले लिया। ओटी का मतलब होता है महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में आंचल, और माँ के आंचल में साड़ी या वस्त्र और श्रृंगार चढ़ाया जाता है। काले पत्थरों से बने हुए भव्य द्वार से होते हुए हम मंदिर परिसर में पहुंचे। मंदिर परिसर के बाहर से शुरू होकर अंदर तक, मंदिर तक पहुंचने तक आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, जैसे पीने का पानी, या फिर अगर आपको नाश्ता करना है, या फिर आपको प्रसाद खरीदना है और माँ को चढ़ाने के लिए ओटी खरीदनी है, सब मंदिर के अंदर अवेलेबल है। तो बाहर से कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुख्य मंदिर एंट्रेंस गेट से करीब 300-400 मीटर की दूरी पर है। उसमें 5 गुंबद हैं। मंदिर का गर्भगृह सबसे बड़े गुंबद के नीचे है। आपके फुटवियर रखने के लिए वैसे कोई टोकन सुविधा तो नहीं है, पर ओपन में एक शू रैक रखा हुआ है जहाँ पे आप अपने शूज रख सकते हैं, या फिर किसी प्रसाद काउंटर पे भी रख सकते हैं। भक्तों की भीड़ को मैनेज करने के लिए रेलिंग्स बनी हुई हैं, जिससे कि सब लोग प्रॉपर लाइन में चल के माँ का दर्शन कर सके। नंगे पैर जमीन पर चलते हुए शिवाय को बहुत अजीब लग रहा था। उसके पैरों में शायद मिट्टी चुभ रही थी और इसलिए वो गोद में चढ़ने की जिद करने लगा। आज ज्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और शायद कोविड की वजह से भी लोग कम आते हैं, ये हमें ज्यादा लंबी क्यू में नहीं लगना पड़ा। अंदर जाके पता चला कि जो भी हम फल फूल और पूजा का सामान माँ के लिए लेकर आए थे, मेन टेम्पल में एंटर करने से पहले ही बाहर रखवा लिया गया, क्योंकि कोविड की वजह से वो अंदर ले जाना अलाउड नहीं था। कोल्हापुर मंदिर में विराजमान महालक्ष्मी माँ को माँ अंबाबाई भी कहते हैं, और कहते हैं कि ये जो प्रतिमा है ये अराउंड 7000 साल पुरानी है। इस मंदिर को राजा कर्णदेव ने बनवाया था 7वीं शताब्दी में। और इस तरह माँ लक्ष्मी के साथ साथ पश्चिमी गुंबद में विराजमान भगवान गणेश, उत्तरी गुंबद में विराजमान माँ महाकाली और दक्षिणी गुंबद में विराजमान माँ सरस्वती और महालक्ष्मी यंत्र का दर्शन करके हमने अपने आप को बहुत ज्यादा कृतार्थ महसूस किया। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना भी ना भूलें। मेरी आगे की जर्नी कैसी रही फ्रॉम कोल्हापुर टू गोवा, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।